पूरे हरियाणा के लोगों को बंधक बना रखा है। पूरे हरियाणा के लोगों के ऊपर एक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और शारीरिक रूप से उनको बंधक बना लिया गया है, उनकी आवाजाही में रुकावट पैदा की जा रही है। ऐसा बीजेपी की हरियाणा सरकार जानबूझकर कर रही है, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है। इसको कहने के हमारे कुछ आधार हैं। 15 फरवरी को किसान संगठनों ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया था कि 19 तारीख तक वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, 19 तारीख तक वो इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद अगर 19 को बातचीत विफल रहती है तो दिल्ली कूच किया जाएगा। यानी 15 तारीख से 19 तारीख तक सरकार को ये पता था कि किसानों का आगे कूच का कार्यक्रम नहीं है। उसके बाद कल जैसे ही वार्ता हुई, वार्ता के तुरंत बाद किसान नेताओं ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बयान दिया और मैं एक से अधिक किसान नेताओं के ये बयान सुन चुका हूं, जिन्होंने ये कहा कि 21 तारीख तक का सरकार को समय देते हैं। जो सरकार ने प्रपोजल्स दिए उनके ऊपर हम भी विचार करेंगे और जो हमने बात कही है उसके ऊपर सरकार भी विचार करेगी और फिर 21 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच किया जाएगा। यानी कोई एम्बिग्विटी नहीं है किसी भी तरीके की। इसका मतलब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास यह समय था कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां उन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा है, वहां पे वो 19 तारीख तक जब किसानों का कॉल नहीं था, कोई घटना होने का कोई शक शुबा नहीं था, तो 19 तारीख तक उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट को चालू किया जा सकता था। और उसके बाद अब जब यह अनाउंसमेंट किया गया है कि 21 तारीख तक कोई मूवमेंट नहीं है दिल्ली की तरफ, तो 21 तारीख तक भी उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंटरनेट चालू किया जा सकता है। लेकिन सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि किसान आंदोलन का बहाना लेकर के सभी लोगों के मन में किसानों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनियोजित तरीके से कर रही है। जगह जगह पर इस नैरेटिव को पुश करने की कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट बंद है, किसान आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं, किसान आंदोलन की वजह से सेवाएं बंद हैं और किसानों के प्रति लोगों के मन में दुर्भावना पैदा करने की एक साजिश रची जा रही है। किस तरीके से हरियाणा के लोगों का और हरियाणा के पूरे समाज का आर्थिक और सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की नुकसान कर रही है। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां पर लूं तो ये नैरेटिव भी साथ साथ भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है कि ये जो आंदोलन है ये पंजाब के किसानों का है। ये पंजाब के किसान एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं, सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये हरियाणा से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है। खट्टर साहब, गलतफहमी निकाल दीजिए। हरियाणा का एक एक किसान इस किसान आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा है और हमारे पास और आपके पास भी सूचनाएं पहुंच रही होंगी। जगह जगह पर अलग अलग खापों ने न सिर्फ मीटिंग करके अपना निर्णय लेना शुरू कर दिया है, बल्कि किसान संगठनों ने भी अपनी कई सारी बैठकें की हैं और अब गांव-गांव के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई है कि किसान के ऊपर अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही करेगी तो उसका जवाब देने के लिए हरियाणा के किसान भी सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएंगे। मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि किसान जब शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी टाइमलाइन आपके सामने रख रहे हैं कि कब तक वो दिल्ली कूच का अगला कार्यक्रम करेंगे और उससे पहले भी आपके पास चैनल्स खुले हुए हैं उनसे बातचीत करने के, तो मुझे लगता है कि जो आपने नाजायज तरीके से 70-80 लाख लोगों को हरियाणा के इंटरनेट से विहीन कर रखा है, इंटरनेट उनसे छीन लिया है, जो नाजायज तरीके से आपने हरियाणा की 2.25 करोड़ पॉपुलेशन को बंधक बना लिया है, जगह जगह पर सारे स्टेट और नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया है, ये अपनी कुत्सित मानसिकता और जो तानाशाही मानसिकता है उससे आपको बाहर आना पड़ेगा और अपने इन फैसलों पर पुनर्विचार करके हरियाणा के किसानों का भला भी कीजिए। हरियाणा के किसानों की भी मांग है एमएसपी को लेके, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे नैरेटिव के चलते हरियाणा के किसानों को एक साइड छोड़ दिया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।